नमस्कार, 20 अप्रैल 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राष्ट्रपति ओबामा ने मिलाया वेनेजुएला के राष्ट्रपति चावेज से दोस्ती का हाथ, कूटनीतिक रिश्ते बहाल होने की उम्मीद। राष्ट्रसंघ की नस्लभेद बैठक का अमेरिका ने किया बहिष्कार और व्हाइट हाउस में भारतीय अमेरिकियों की बढ़ती मौजूदगी का एक नया उदाहरण। अनीश चोपड़ा बने अमेरिका के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अंशुमान आपटे। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हाल में बिगड़े संबंधों के फिर से सुधरने की उम्मीद है। उत्तर और दक्षिण अमेरिकी देशों के सम्मेलन में दोनों देशों ने इसके संकेत दिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज किसी न किसी कारण से चर्चा में बने रहते हैं। उनमें से एक है खुलेआम अमेरिका की आलोचना करना। 2006 में चावेज ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को डेविल यानी शैतान कहा था, लेकिन आज चर्चा में है क्योंकि अमेरिका को लेकर उनके तेवर थोड़ा बदले नजर आ रहे हैं। ट्रिनिदाद में हुए अमेरिकी प्रायद्वीप देशों के शिखर सम्मेलन में चावेज ने राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने के बाद कहा, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं, लेकिन इस बदलाव का श्रेय जाता है राष्ट्रपति बराक ओबामा को। राष्ट्रपति ओबामा ने 34 देशों के नेताओं से ट्रिनिदाद में कहा कि अमेरिका समय के साथ बदल रहा है। ये अब देखा जा चुका है और मुझे लगता है मेरा यहाँ आना संकेत भी देता है कि बीते समय में संयुक्त राज्य अमेरिका बदला है। पिछले साल सितंबर में अमेरिका और वेनेजुएला दोनों ने एक दूसरे के राजदूतों को हटा दिया था। इस बैठक के बाद चावेज ने कहा कि वो अमेरिका में अपना राजदूत रखने के लिए तैयार हैं। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों में कुल 35 देश हैं, लेकिन इस सम्मेलन में क्यूबा को नहीं बुलाया गया था। राष्ट्रपति ओबामा ने सम्मेलन में ये भी कहा कि उनका प्रशासन क्यूबा सरकार से ड्रग्स, अर्थव्यवस्था और मानवाधिकार समेत कई मुद्दों पर बात करने को तैयार है। मैं सिर्फ बात करने के लिए बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि हम अमेरिका और क्यूबा के संबंधों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। राष्ट्रपति ओबामा ने यह भी कहा कि अमेरिकी प्रायद्वीप में किसी भी समस्या के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए। पता है www.voasamachaar.com। नस्लभेद की समस्या के विषय में जिनेवा में शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अमेरिका हिस्सा नहीं लेगा। कई यूरोपीय देशों ने भी सम्मेलन के बहिष्कार का ऐलान किया है। संयुक्त राष्ट्र के नस्लभेद सम्मेलन के घोषणा पत्र में शामिल कुछ मुद्दों को लेकर अमेरिका को एतराज है, जिसकी वजह से उसने सम्मेलन के बहिष्कार का फैसला किया। अमेरिका को लगता है कि घोषणा पत्र में फिलिस्तीनी लोगों की मुसीबतों की बातें करके इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका इस बात से भी सहमत नहीं है कि इस्लाम की बात करते हुए कुछ शब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगे। इस्लामिक देश चाहते हैं कि उनके धर्म की बात करते हुए कुछ भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो। अमेरिका इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ मानता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय को लगता है कि इस सम्मेलन में वही दोहराया जाएगा जो कि साउथ अफ्रीका के डर्बन रिव्यू कॉन्फ्रेंस में हुआ था। उस सम्मेलन में यहूदी धर्म को नस्ल भेद से जोड़ने की कोशिश हुई थी, जिसके विरोध में अमेरिका और इजरायल कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए थे। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। एक भारतीय अमेरिकी अनीश चोपड़ा को अमेरिका का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया गया है। अनीश चोपड़ा इस वक्त वर्जीनिया राज्य के टेक्नोलॉजी मंत्री हैं। इस नियुक्ति की घोषणा राष्ट्रपति ओबामा ने देश के प्रति अपने साप्ताहिक संदेश के दौरान की। ये जिम्मेदारी निभाते हुए अनीश रोजगार पैदा करने, स्वास्थ्य सुविधाओं को किफायती बनाने और देश की रक्षा जैसी हमारी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी के विकास पर ध्यान देंगे। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होने के नाते अब अनीश चोपड़ा काम करेंगे एक अन्य भारतीय अमेरिकी विवेक कुंद्रा के साथ, जिन्हें पहले ही व्हाइट हाउस का चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अनीश और जेफरी जायंस विवेक कुंद्रा के साथ काम करेंगे, जिनकी जिम्मेदारी होगी पूरे प्रशासन की टेक्नोलॉजी नीति को तैयार करना। हाल ही में हॉलीवुड के मशहूर भारतीय अमेरिकी एक्टर कैल पेन की भी व्हाइट हाउस के जनसंपर्क विभाग में सह निदेशक पद पर नियुक्ति हुई है। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है www.voasamachaar.com। अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं? अगर इस बारे में आपकी कोई भी राय हो तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com। लेकिन अभी इजाजत दीजिए। नमस्कार।